हे गाइस, दिस इज कीर्ति। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आ गई हूँ मैं आपके लिए एक अमेजिंग स्टोरी लेकर, जिसका नाम है खौफ। कैसे 7 दोस्त जाते हैं मेंटल असाइलम में। शुरुआत होती है, 7 दोस्त मेंटल असाइलम जा रहे थे। असाइलम में पागल और खतरनाक मरीजों का अभ्यास करने के लिए, इस बात से अनजान कि वह भयानक असाइलम भी हो सकता है। सालों से उन्हीं का इंतजार कर रहा था। जैसे वहाँ का वॉचमैन कहता है, चलिए बाबूजी, आप सबको परमिशन मिल चुकी है अंदर आने की। और वहाँ असाइलम से हंसने की आवाज आती है, हा हा, आ जाओ, मेरे दोस्त बनोगे। वॉचमैन उन्हें बताता है, अरे बाबूजी डरिए नहीं, मरीजों की ये चीख पुकार तो हमेशा ही सुनाई देती है। अब मेंटल असाइलम में माहौल भी मेंटल होगा ना। हाँ, रात के सन्नाटे में चीखें जरा ज्यादा ही जोर से सुनाई पड़ती हैं। 1-2 दिन में आदत पड़ जाएगी आप लोगों को इसकी। हमें तो अब इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं 7 फ्रेंड में से आई हुई एक फ्रेंड बोलती है, ओ गॉड, ये कैसी भयानक जगह है। मुझे पहले पता होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। हम अपना असाइनमेंट कहीं और भी तो कर सकते थे। जिस पर सूरज उनसे कहता है, उन्हीं का फ्रेंड, डोंट वरी विशाखा, ये सब चीख पुकार मचाने वाले मरीज तो अपने अपने वार्ड के अंदर बंद हैं। उनके ऊपर कड़ी निगरानी रखी जाती है। कोई भी अपने वार्ड से बाहर नहीं निकल सकता। कोई भी अपने वार्ड से बाहर नहीं निकल सकता। पर शायद सूरज गलत था और विशाखा सही, क्योंकि वहां रहने के कुछ ही दिन बाद विशाखा के साथ कुछ भयानक घट चुका था उसी मेंटल असाइलम में। कुछ बहुत ही भयानक, जहाँ एक पेशेंट कहता है, कोयल प्लीज मेरे हाथ खोल दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है मेरे हाथों में। कोयल कहती है, मैं सिस्टर को बुला कर लाती हूँ, वो तुम्हारा दर्द जरूर ठीक कर पाएगी। पेशेंट, नहीं, वो लोग अच्छे नहीं हैं कोयल, प्लीज तुम मेरे हाथ खोल दो, मेरी दोस्त, मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं पागल नहीं हूँ कोयल, प्लीज। वो प्लीज प्लीज करती है और कोयल वहाँ से की लेती है और वो लॉक खोलती हैं। और विशाखा उठकर धक्का मारकर कोयल को नीचे गिरा देती है। कोयल पीछे पीछे भागती है, ये कहते हुए, डॉक्टर सर, विशाखा भाग गई। डॉक्टर, क्या? ढूंढो उसे, उसकी हालत काफी खतरनाक है। कुछ देर बाद सारे दोस्त विशाखा को ढूंढ रहे थे, वो कहीं नहीं मिल रही थी। सूरज और कोयल भी विशाखा को खोज रहे थे। सूरज कहता है, कोयल तुम ऊपर देखो, मैं डीन के बंगलों के आसपास में देख कर आता हूँ। विशाखा को कुछ हो गया तो उसके पेरेंट्स को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। विशाखा, विशाखा तुम कहाँ हो इतना? सूरज चिल्लाते हुए सब जगह देखते हैं। तो दोस्तों, अब बारी है इसके सेकंड पार्ट की, जिसका टाइटल है जाने से पहले। कुछ दिन पहले साइकोलॉजी में पोस्ट मॉडर्न डिग्री के स्टूडेंट 7 दोस्त अपनी फेवरेट आइसक्रीम खाते हुए नए प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। शुभम ने कहा, हमें मिस्टर माथुर ने प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ 2 हफ्ते दिए हैं, इतनी जल्दी कैसे प्रोजेक्ट खत्म करेंगे? इतने में कोयल भी बोल पड़ी, और वहाँ के माहौल में मेंटल केसेस की स्टडी करना अब कोई आसान तो नहीं है, मेंटल असाइलम पर रिपोर्ट बनाना। तभी सूरज भी खड़े होकर कहते हैं, डोंट वरी, डोंट वरी, यहाँ से कोई 300 किलोमीटर दूर एक पुराना असाइलम है और वहाँ के इंचार्ज डॉक्टर अग्रवाल मेरे दूर के अंकल हैं। उन्होंने हमें वहाँ रहकर मेंटल पेशेंट्स पर स्टडी करने की परमिशन दे दी है। नताशा कहती हैं, अरे वाह। एक और फ्रेंड कहते हैं, सूरज भाई तूने तो हमारी मुश्किलें आसान कर दी। पर एक बात, वह असाइलम एकदम सुनसान और वीरान जगह है। जिस पर गौरव कहते हैं, हाँ हाँ, तब तो हो सकता है कि वहाँ कोई भटकती आत्मा भी मिल जाए। मैंने सुना है कि ऐसे सुनसान जगहों पर बेचैन आत्मा भटकती हैं। विशाखा कहती हैं, क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो तुम गौरव? क्या कल रात कोई हॉरर मूवी देखी है? कोयल कहती है, ओ विशाखा, काम डाउन, गौरव तो सिर्फ मजाक कर रहा है, वहाँ कोई आत्मा प्रेत नहीं मिलेगी। तभी बोलती है विशाखा, अरे मैं डर नहीं रही, वैसे भी मेरा इन सब बातों पर रत्ती भर भी यकीन नहीं है। सूरज कहते हैं, एक और बात, मेरे अंकल डॉक्टर अग्रवाल बहुत ही सख्त इंसान हैं। मेंटल असाइलम के कायदे कानून बड़े ही सख्त हैं, उन्हें हर किसी को फॉलो करना होगा। तो हम कल शाम मेंटल असाइलम के लिए चलेंगे। हमें किसी भी हालत में रात 10 बजे असाइलम का गेट बंद होने से पहले ही मेंटल असाइलम पहुंचना होगा। गौरव कहते हैं, तो हम लोग सुबह क्यों ही नहीं निकल सकते? तभी सूरज कहते हैं, नहीं यार, कल सुबह मेरे अंकल काफी सालों बाद ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, मैं उन्हें मिलकर ही आना चाहता हूँ।
कुछ और देर मजाक मस्ती करने के बाद दूसरे दिन शाम 5 बजे मिलने का प्रॉमिस कर सब चल पड़ते हैं। और उन सबको तो पता भी नहीं था कि आगे उनके साथ क्या घटने वाला है। उस रात जब सूरज घर पहुंचा तब उसने देखा कि राजीव अंकल ऑलरेडी समय से पहले आ चुके हैं। अंकल कहते हैं, कहाँ रह गए थे सूरज, हम तो बेताबी से राह देख रहे थे तुम्हारे आने की। कुछ देर बाद बातें करने के बाद ही सूरज ने सबको मेंटल असाइलम जाने के अपने प्लान के बारे में बताया। सूरज कहते हैं, मम्मी पापा अंकल, मैं कल शाम को 2 हफ्तों के लिए बाहर जा रहा हूँ। कॉलेज का एक प्रोजेक्ट है, उसके लिए हम 7 फ्रेंड्स मेंटल असाइलम जाने वाले हैं। सूरज के फादर भी कहते हैं कि मेंटल असाइलम और वहाँ क्या हफ्तों तक रहोगे तुम लोग। ठीक है बेटा। इतने में ही सूरज कहते हैं, डैड आप यूं ही परेशान हो रहे हैं, उस मेंटल असाइलम के इंचार्ज अपने अग्रवाल अंकल ही हैं जो प्रोजेक्ट है कॉलेज का। जिसके बाद सूरज के फादर कहते हैं, ठीक है बेटा, लेकिन ध्यान रखना वहाँ का माहौल ठीक नहीं है, बाकी तो तू है ही समझदार मेरा बेटा। बाकी बच्चों के माता पिता भी उनको मेंटल असाइलम भेजने से डर रहे थे। आखिरकार कोई अपने बच्चे को पागल खाने रिसर्च के लिए भी क्यों ही भेजेगा, लेकिन प्रोजेक्ट और बच्चों की जिद के चलते माँ बाप ने अपने बच्चों को मेंटल असाइलम जाने की अनुमति दे दी। दूसरे दिन शाम 5 बजे सब दोस्त मेंटल असाइलम के लिए निकल पड़े। सारे फ्रेंड्स काफी ज्यादा खुश होते हैं, जिसमें से विशाखा कहती है, क्या बात है सूरज, तुम कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे हो। सूरज बताते हैं कि हाँ, राजीव अंकल ऑस्ट्रेलिया से मेरे लिए ढेर सारे गिफ्ट लाए हैं और ये बढ़िया सा माउथ ऑर्गन भी। यह कोई ऐसा वैसा माउथ ऑर्गन नहीं है, ये अंकल के पास तब से है जब वह कॉलेज स्टूडेंट थे। उन्होंने एक नीलामी से इसे खरीदा था। जिस पर सूरज की फ्रेंड पूछते हैं, वाह सूरज, तेरी तो लॉटरी लग गई, इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट। भाई वाह, मान गए तेरे अंकल को। क्या मैं इसे बजा कर देखूं? सूरज कहते हैं, हाँ क्यों नहीं। सानिया भी उन्हें ट्राई करती हैं और सानिया ने ट्राई तो किया पर ऑर्गन से एक आवाज तक नहीं आई और सारे फ्रेंड्स हंसते हैं। वहाँ गाड़ी भी अपनी रफ्तार से चली जा रही थी। घने जंगल में उन्होंने प्रवेश कर लिया। कुछ देर में रात का अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा हो गया था। सुनसान जंगली इलाके में अंधेरा और भी अधिक महसूस हो रहा था। वहीं आपस में फ्रेंड्स कहते हैं, ओ यार, अब और कितनी दूर है ये असाइलम, भूख और थकान से हालत खराब है। फिर अचानक क्या हुआ कि एक बड़े झटके के साथ गाड़ी रुक गई, जैसे किसी बड़े पंजे ने गाड़ी पकड़ ली हो। और सब सोच में पड़ते हैं कि आखिरकार ये क्या हुआ। तो दोस्तों, आज के लिए स्टोरी सिर्फ इतनी ही। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा। साथ ही अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई स्टोरी अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।